अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो सरप्राइज़ विज़िट था दादू की घर, तो मैंने सोचा साथ व्लॉग बना लेते हैं मूसा का। अच्छा जी, हमें निकलते निकलते ज़रा अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चले इतनी सी लाइट में ही बना लेते हैं। ये मूसा जो है ये सोता ज़रा लेट है, तो इस वजह से इसके उठने का वेट कर रहे थे हम कि जैसे ही उठता है तो फिर हम इसको लेके निकलते हैं। तो ये अभी उठा है, फ्रेश था, क्योंकि जब ये सोया नहीं होता तो फिर ये बड़ा तंग करता है कहीं भी जाके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको जब भी बाहर लेके जाएं तो इसकी नींद पूरी हो, तो ये तंग ना करे और इन्जॉय करे। तो ये हम निकल आए थे, तो बड़ा रश था ट्रैफिक का, तो मुझे नहीं लगता था कि हम आज टाइम पे पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ हमने थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी अदरीस की और मूसा की। तो मैंने सोचा पास ही चले, दादू का घर है तो हम उधर भी हो आते हैं। तो क्योंकि अल नसर पे जा रहे थे तो उधर नज़दीक पड़ता था। तो ये मूसा जो है इसने अपने बाबा को तंग करना शुरू कर दिया था। ये बाबा की सीट पे पहुंच जाता है और अब ये पूरा स्टीयरिंग घुमाता है अपनी तरफ से, तो फुल तंग करता है। और ऊपर से ट्रैफिक का बहुत रश था। तो खैर हम ये जैसे मूसा तैसे नो करके नो हम पहुंच गए हैं अल नसर पे। तो ये देखें, इसने बेटे पहुंचते वापस। ही सबसे पहले जो है अपनी फेवरेट प्लेस पे बेटे गया एक है। ले तो लिए आपने। जहाँ पे कार हो वहाँ मूसा ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये देखें, इसने पहुँचते ही सबसे पहले गाड़ियों वाली जगह पे पहुँचा और एक गाड़ी पसंद करने के बाद उसको ले गया दूसरी जगह पे, उससे बैठ के खेल रहा था। मैंने कहा ये काफ़ी है, लेकिन इसको दिल नहीं भरा, तो मूसा दोबारा से दूसरी गाड़ी लेने आया यहाँ नो से। नो नो। तो इसने वहाँ पे हर चीज़ की तहस नहस मारने की फुल कोशिश की है, लेकिन शुक्र है कि हम बच गए हैं। और ये जो है मैं इसके साथ लगी हुई थी, साथ साथ इसको रोकने कि ना करो, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो खैर इसने वहाँ पे गाड़ियों के साथ जूते फुल तो ले। इंजॉय किया है। इसके बाबा भी इसको रोकते रहे हैं कि जो है मतलब ठीक है, मतलब एक ले लो, लेकिन नहीं, मूसा कैसे ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता था। तो खैर हमने वहाँ पे शॉपिंग की है थोड़ी सी, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी वहाँ पे। तो फिर हम आ गए हैं ये दादू की तरफ। तो ये इसकी दादू हैं, दादू के साथ आके खेलना शुरू हो गया है। पहले ये जब भी इधर आता था या किसी के पास भी, तो ये बिल्कुल नहीं खेलता था। और इधर जो है वो टेकन चलना स्टार्ट हो गई है। जब भी इधर आते हैं तो टेकन जी ज़रूर खेली जाती है, क्योंकि टेकन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जब मूसा नहीं हुआ था तब भी अदरीस इधर आके टेकन ही खेलता था। अभी इसने यही काम पकड़ा हुआ है। बच्चा जो है वो बेचारा खुद खेलता है या दादू उसकी लेके फिरती है, फूफो फिरती हैं, और अदरीस अब टेकन पे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मूसा ने वहाँ से एक गाड़ी पसंद की थी, जो कि मूसा अब एक दो दिन इसके साथ खूब खेलेगा, इंजॉय करेगा, और उसके बाद इस बेचारी को फेंक दिया जाएगा। तो ये इसने उधर ही दूसरे रूम में इसके चाचू थे, ये ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया है। कभी उधर से उसको बुला रहा है इधर, कभी अपनी दादू के साथ लग जाता है, कभी इधर ये आ जाता है। तो हमें यही डर था कि ये गिर ना जाए, लेकिन नहीं जी, मूसा साहब कैसे रुक सकते हैं। तो ये इसकी दादू बड़ी खुश हो रही जी, मूसा शरारतें कर रहा है, मूसा सीधा बच्चा नहीं है। तो खैर ये टेकन जो है ये जारी है मुसलसल। और इधर मूसा भी अपनी गाड़ी के साथ लगा हुआ है। सारे हंस रहे थे, तो वो भी कहता है कि मैं क्यों पीछे रहूँ, उसने भी हंसना स्टार्ट किया जी। तो ये देखें, ये इसने कभी तकिए पे चला रहा था, कभी इधर। तो खैर हम काफ़ी देर इधर बैठे रहे हैं, एंजॉय किया है, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और थोड़ा ये शॉपिंग का काम भी था। तो मैंने कहा चले निपटा लेते हैं, आज ज़रा फ्राइडे है, तो कल वीकेंड पे हमने फिर मूसा की माशाल्लाह से बर्थडे आ रही है, तो इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, उसकी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो हम कल जाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट व्लॉग जो मैं इंशाल्लाह संडे को या सैटरडे को कल ही अपलोड करूँगी। तो इसकी बर्थडे जो है सेकंड है, माशाल्लाह से मूसा ने 3 नवंबर को 2 साल का हो जाना है। तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो प्रॉपर इसकी बर्थडे करते हैं। लास्ट बर्थडे पे तो इसने कोई हाल नहीं किया था हमारा, तो मतलब छोटा था, और एक इसकी टाइमिंग फ़िक्स थी सोने की। तो ये जनाब सोता था 8 बजे, ऊपर से केक काटने लगे हैं, ऊपर से मूसा ने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो था वो टाइम हो गया था सोने का।
तो खैर ये जो है फूफो के साथ और चाचू के साथ खेल रहा है। आज मैं इनको हंस रही थी कि आज चाचू और फूफो भी व्लॉग में आएंगे। फूफो तो खैर पहले भी आएंगे, चाचू भी आ जाएंगे। और ये देखिए चलाकू जो है उनके साथ नहीं खेल रहा, उल्टा उनकी चीज़ें तोड़ने पे लगा हुआ है। वो दोनों इसको इतना इंटरटेन कर रहे हैं। नहीं जी, और इसने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि ये जनाब जी इसको वो गंदा कर लिया था उधर। पहले तो अल नसर में इसने इतना नीचे फ़र्श पे गंदा किया है, फिर मैंने कहा चलो चेंज कर देती हूँ। ठंड थी लेकिन खैर कमरे में था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब उनका ये लैंप है छोटा सा तो लेके बैठ गया है, इसके साथ खेलना स्टार्ट हो गया है। अब इसने ये नहीं छोड़ना। चाचू और फूफो जो है वो अपनी ही मस्तियों में लग गए थे। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था तो फिर हमने सोचा कि अब निकलते हैं। तो ये हमने वापसी का रास्ता लिया है। तो आंधी बहुत तेज़ आ रही थी और इतना प्यारा रोड लग रहा था ना कि मतलब पत्तों की वजह से ऐसे जैसे ना मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, उदास उदास सी। तो ये देखें आपको मैं दिखा रही थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना रियल में लग रहा था। तो खैर हम ये निकल आए थे वहाँ से। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, ऊपर से मूसा भी काफ़ी तंग कर रहा था क्योंकि इसने अब सोना था दोबारा से। 10 से ऊपर टाइम हो गया था आई गेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि निकलते हैं अब। तो ये जी बादल भी बहुत गरज रहे थे तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं विंडो पे, स्क्रीन पे। तो ये मूसा जो है थोड़ा मतलब इसने तंग करना बंद किया है और इसने इसके साथ खेलना शुरू किया है। तो फिर ये इसके साथ हाथों से इंजॉय कर रहा था। हमने भी खैर इंजॉय किया बारिश को। मौसम अच्छा था, रोमांटिक था। तो ऊपर से मूसा की शरारतें माशाल्लाह से। पहले तो इसने तंग कर रहा था कि सोना है, लेकिन बारिश की वजह से इसने चलो थोड़ा एक्टिव हो गया है। तो हम भी खैर खैरियत से घर पहुँचे। रश हो गया था क्योंकि आंधी भी साथ इतनी ही चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो मौसम ठंडा हो गया था। वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं और पता चल रहा है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुंच ही गए। तो ये सारा रास्ता इसी तरह मूसा ने तंग किया हमें। कभी बारिश के साथ, कभी मतलब ड्रॉप्स के साथ, रेन रेन मूसा को पोइम भी तो आती है ना, तो मूसा ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और हम जो हैं उनके बारिश एंजॉय करते रहे। तो बता ये रही थी कि इनकी शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अदरीस की तो हो गई थी खैर। तो आप भी अल नसर से करें। अल नसर से बच्चों के शूज़, बड़ों के शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपने बड़ों की जेंट्स स्पेशली मेंस वेयर जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलते हैं अल नसर से। और बच्चों के शूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं तो मोस्टली ही मूसा के वहाँ से लेती हूँ और सॉफ्ट भी होते हैं और वैसे भी बच्चों के लिए इजी टू कैरी होते हैं। तो खैर ये हम फिर घर पहुँच गए हैं। ये मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। ये हमने शॉपिंग की थी। ये अदरीस के शूज़ थे, ये मूसा के थे और ये अदरीस ने हुडी ली थी एक। और ये ना मेंस वेयर में बहुत अच्छी कलेक्शन इनके पास आई हुई थी। आप भी अगर आपने सर्दियों के अभी कपड़े लेने ज़रूर विज़िट करें। और मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, तो आप याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।